अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं प्रोफेसर नुमान बायोलॉजी लेक्चर्स और आप सबको कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड एक वीडियो में पहले ही भेज चुका हूँ जिसमें हमने मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस किया था। बाकी दो ग्रुप्स को आज डिस्कस करते हैं, दैट इज ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो बेटा हमने मोनोसेक्राइड्स की बात कर दी है, ओलिगोसेक्राइड्स की हम अपनी सिंध की बुक से देखते हैं। पहले तो बता रहे हैं ओलिगोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बने हैं 2 से 10 मोनोसेक्राइड से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इन्हें हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक होते हैं। कंपैरेटिवली लेस स्वीट है टेस्ट में, लेस सॉल्युबल है वाटर में, ये पढ़ चुके हैं हम पहले भी। दे कैन हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप इनकी होती है डाइसेक्राइड्स, और जब हम डाइसेक्राइड्स को ब्रेक करते हैं तो ये हमें 2 मोनोसेक्राइड्स देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम किसे कहते हैं, वो स्ट्रक्चर, वो बॉन्ड जो बनता है 2 मोनोसेक्राइड्स के ज्वाइन होने से। अब इन्होंने डिफाइन किया है ग्लाइकोसाइड इज सिंपली रिंग शेप शुगर मॉलिक्यूल, जो 2 रिंग शेप मॉलिक्यूल आपस में अटैच हों। द शुगर रिंग में भी ईदर 5 मेंबर्ड, ठीक है, और 6 मेंबर, ये बात हमने की थी बेटा पायरानोज और फ्यूरानोज रिंग वाली। फॉर एग्जांपल सक्रोज डाइसेक्राइड कंपोज ऑफ 2 शुगर यूनिट्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब यहाँ आपको इन्होंने ग्लूकोज बताया, इन्होंने सक्रोज का है, लेकिन डायग्राम जो दे दी है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज की है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है इसका C1, ठीक है, और इसका C1 यहाँ पर है, तो इसलिए ये कहलाता है बेटा C4। लेकिन अगर आप इसके C1 का OH देखें तो डाउन साइड है, इसके C1 का OH देखें डाउन साइड है, तो दोनों ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये दोनों कहलाते हैं अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो देखें H और OH के दरमियान वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और अब ये O बॉन्ड अटैच होगा इसके साथ, जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है। इसलिए इस बॉन्ड को प्रॉपर नाम दे रहे हैं बेटा, एक तरफ C1 है तो 1, दूसरी तरफ C4 है 4, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। डाइसेक्राइड जो है ये रिड्यूसिंग भी होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं। हमने इसको आगे आसानी कर दिया आपके लिए, लेकिन यहाँ इन्होंने दिया है कि रिड्यूसिंग शुगर हर वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो ऑक्सीडाइज हो सके, और फिर जब ये खुद ऑक्सीडाइज होता है तो रिडक्शन करता है दूसरी सब्सटेंस की विदाउट हाइड्रोलाइसिस। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन। बस आप सिंपल याद रखेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर वो हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप मौजूद हैं। कौन कौन से हैं, माल्टोज हैं, लैक्टोज हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके पास ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स अवेलेबल नहीं होते, लाइक सुक्रोज एंड रेफिनोज। अब आप इसमें और ऐड कर लेंगे कि जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, फ्री एल्डिहाइड रखते हैं वो, तो उनके पास आपको ये स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। और इसी तरह से अगर पॉलीसेक्राइड्स की भी बात करें तो वो भी सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, वो सब आते हैं नॉन रिड्यूसिंग में। तो आगे देखते हैं इनको मज़ीद। ये हमने एक सिंपल चार्ट बना दिया है आपके लिए जो सिक्स पेपर्स में पूछा जाता है। सक्रोज किससे बना है, देखें अल्फा डी ग्लूकोज। अब डी याद रखें ना रखें कोई इशू नहीं है। ग्लूकोज फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज बीटा होता है, नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं, और हमारे पास जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रखते हैं। माल्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं, अल्फा अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना है, अभी देखा था आपने C1C4 लिंकेज। और लैक्टोज जो है ये बीटा और अल्फा की लिंकेज से बनते हैं और रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं C1 और C4 में। आप ऐसे याद रखेंगे डाइसेक्राइड में सिर्फ सक्रोज ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी माल्टोज लैक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। आगे चलें तो कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर को किस फॉर्म में, सक्रोज की फॉर्म में। तो लीफ को हम कहते हैं बेटा सोर्स, और सिंक हम कहते हैं फ्रूट्स को या जहाँ भी फूड स्टोर होती है। और सक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स जो है बनते हैं वो दोनों कार्बोनाइल ग्रुप्स के दरमियान बनते हैं। सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, दोबारा लिखा है इन्होंने, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इट्स एनर्जी एफिशिएंट
इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो स्टोर भी हो सकता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, और ट्रांसपोर्ट के दौरान ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, रीएक्ट भी नहीं करता। तो ये आपको इसके एडवांटेज बता रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने फेडरल की बुक से मैंने ये लिया है बेटा, तो उसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो खुद ऑक्सीडाइज हो और रिडक्शन करवा सके उसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है। और जो ऐसा नहीं कर सकते, नॉन रिड्यूसिंग है, तो अब देखें लिखा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड 2 ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड में माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, और जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं ये एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स के तौर पर, लेकिन जो थर्ड टाइप सुक्रोज है और जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं वो कहलाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसी तरह एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है बेटा, सेलुलोज हमारी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, और हमारी डाइट का हिस्सा भी है, इसे हम रफेज भी कहते हैं, डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। तो ये नॉर्मल एब्जॉर्प्शन की फूड में होने से बचाएगा। हाउएवर हर्बीवोर एनिमल्स जो प्लांट ईटर हैं उनके पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सेलुलेज एंजाइम। तो हमारे पास सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन हर्बीवोर में डाइजेस्ट होता है। अब याद रखना है, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी सेलुलोज की, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड बनाएगा, इसका नाम है सेलुबायोज, ठीक है। सेलुबायोज फिर ग्लूकोज में डाइजेस्ट होगा, कन्वर्ट होगा। तो बस ये डाइसेक्राइड का नाम याद रखना है आपने, सेलुलोज से अगर कोई डाइसेक्राइड बनेगा तो वो सेलुबायोज होगा। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें बेटा, तो ये कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड में ब्रेक होते हैं। कैसे बनते हैं? खुद बनते हैं कंडेंसेशन से, 100 to thousands ऑफ मोनोसेक्राइड्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन, ये 4 एग्जांपल्स हैं। स्टार्च इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पास रिजर्व फूड में आता है और प्लांट्स में सबसे ज़्यादा ये बनता है, बल्कि प्लांट्स में ही बनता है मेनली मैं कहूँ तो, सीरियल्स में, लेग्यूम्स में, ट्यूबर्स में, वेजिटेबल्स में। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, अगर ये स्ट्रेट चेन में होंगे तो हम कहेंगे अमाइलोज विच इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर, एंड अ ब्रांच चेन, अगर ये चेन ब्रांच में होगी तो अमाइलोपेक्टिन। तो ये अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल है चाहे किसी भी किस्म का वाटर हो, अमाइलोज जो है सिर्फ हॉट वाटर में सॉल्युबल है। और अगर हम इसका कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं तो आयोडीन से टेस्ट करते हैं और ये देता है हमें ब्लू कलर। ग्लाइकोजन पॉलीमर है ग्लूकोज का और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर होता है स्टार्च से, फाउंड इन एनिमल, देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। इज मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स। हमारे पास है बैक्टीरिया में, फंजाई में, हमारे पास कहाँ है? लिवर और मसल्स में। और अगर हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं तो वो हमें आयोडीन देता है रेड कलर। ये हमारे सामने अमाइलोज की स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं आप, स्ट्रेट चेन में है। और अगर हम अमाइलोपेक्टिन को देखें तो इसमें ब्रांच चेन है। अब आपने याद रखना है, जहाँ भी ब्रांच चेन होगी वहाँ पर लिंकेज होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ब्रांच स्ट्रक्चर में। सेलुलोज की बात करें तो बेटा ये पॉलीमर है ग्लूकोज का, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में, हाईली इनसॉल्युबल है वाटर में, हमारे पास डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। हमने बात की कैसे बना है, ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन होते हैं स्ट्रेट चेन में, कोई ब्रांच इनमें नहीं पाई जाती। ये स्ट्रेट चेन जो है स्पाइरली क्वाइल्ड ज़रूर हो सकती है, कंडेंस्ड होकर ट्यूब्स बना सकती है। ये ट्यूब्स हैं सेलुलोज की, ये सेल वॉल्स में पाए जाते हैं। सेलुलोज कोई कलर हमें नहीं देता आयोडीन के साथ। तो ये आयोडीन के लिए आपको 3 टेस्ट याद रखने हैं, सेलुलोज के लिए, ग्लाइकोजन के लिए और स्टार्च के लिए। काइटिन की बात करें तो देखें कि स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट, स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपको नाइट्रोजन भी नजर आता है। लॉन्ग चेन पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। अब देखिए ये है हमारा एन एसिटाइल और ये कहलाता है ग्लूकोज अमाइन। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, ये एन एसिटाइल ग्रुप, ग्लूकोज अमाइन ग्रुप, इनके पॉलीमर है ये। अब ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है ये अमाइड डेरिवेटिव कहलाता है ग्लूकोज का, ठीक है, अमाइड डेरिवेटिव। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो काइटिन स्ट्रक्चर का में सिमिलर है सेलुलोज से, क्रिस्टलाइन नैनोफाइब्रिल्स बनाएगा, फंक्शनली कंपेरेबल टू केराटिन प्रोटीन। फंक्शन के हिसाब से देखें तो स्ट्रक्चर बनाएगा, हार्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, तो केराटिन की तरह से प्रोटीन से मैच करेगा फंक्शनली, स्ट्रक्चरली सेलुलोज से। काइटिन मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है जो यहाँ इंक्रीज करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को।
और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर हम इसके प्योर अनमोडिफाइड फॉर्म देखें तो ये किस तरह से होता है, ट्रांसल्यूसेंट होगा, प्लायबल होगा, मजबूत होगा, रेजिलिएंट होगा और क्वाइट टफ। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी जो एक्सोस्केलेटन है उसमें ये मॉडिफाइड फॉर्म में प्रोटीन्स के साथ मौजूद रहता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होता है मोलस्का की शेल्स में और क्रस्टेशियन में। क्रस्टेशियन क्या है बेटा, आर्थ्रोपोडा का एक ग्रुप है जिसमें क्रेब्स आते हैं और कंपोजिट हार्ड मटेरियल है, स्टिफर देन द प्योर काइटिन। अच्छा, ये भी याद रख लें कि काइटिन फंगस की सेल वॉल में भी पाए जाते हैं, फंगस सेलुलोज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये इन्होंने एक्स्ट्रा बात जो थी वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा, याद करें स्टीरियोआइसोमर्स को। ठीक है, मैंने आपको इसको मोनोसेक्राइड्स में बता दिया था कि लीवो और डेक्स्ट्रो हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, तो इसको दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल याद रख लें आप, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, अगर सेलुलोज देखें प्लांट्स में है, स्टार्च भी प्लांट्स में है, दोनों, ग्लाइकोजन एनिमल्स में है। सब यूनिट्स क्या हैं सेलुलोज के बेटा, बीटा ग्लूकोज, अमाइलोज अल्फा, अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा, ग्लाइकोजन भी अल्फा, सिर्फ सेलुलोज में बीटा है। बॉन्ड्स यहाँ 1,4 लिंकेज है, 1,4 लिंकेज है, 1,4 और 1,6, 1,4 और 1,6, क्योंकि ब्रांच स्ट्रक्चर्स में अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन पाए जाते हैं। तो ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस यहाँ है कम से कम 20 सब यूनिट्स के बाद, लेकिन ग्लाइकोजन की आप ब्रांचेस देखें कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ अगर आप डायग्राम से भी देखें तो ज़्यादा ब्रांच ग्लाइकोजन है। डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है, सेलुलोज की, अमाइलोज की इस तरह से, और अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तकरीबन सेम सेम, बस ब्रांचिंग ज़्यादा होंगी। शेप भी आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर नोट्स की मदद से देखें जो केपी के और फेडरल की बुक्स हैं, तो इन्होंने बताया है कि ओलिगोसेक्राइड्स 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने हैं। ओलिगो का मतलब फ्यू है। अगर हम नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स के हिसाब से देखें तो ये डाइसेक्राइड्स हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं, टेट्रा हो सकते हैं, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा एंड सो ऑन। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास डाइसेक्राइड्स हैं जो 2 मोनोसेक्राइड्स से बने हैं। जनरल फार्मूला देखें इनका तो C12H22O11, दैट इज फॉर सक्रोज एज वेल, माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज तीनों का है। सक्रोज जो है केन शुगर है और वाइडली स्वीटनर है, तो हमारे पास स्वीट डिशेज बनाने के लिए यूज होता है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड है। अब रीजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सक्रोज वेरी सॉल्युबल है वाटर में, रिलेटिव अनरिएक्टिव केमिकल है और कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन हाई कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। कैसे बना है बेटा, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज जब मिलते हैं तो फिर सक्रोज बनता है। यहाँ इन्होंने अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज दिखाए हैं, तो आप इनके नंबर ऑफ कार्बन भी देखें और अल्फा और बीटा कार्बन भी आप देख रहे हैं, यानी ग्लूकोज कह रहे हैं, फ्रक्टोज कह रहे हैं। तो अब आप देखें OH of C1 react with the OH of C2 of fructose, तो वाटर रिलीज होगा, बॉन्ड बनेगा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ भी आपको सक्रोज की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। माल्टोज की बात करें तो इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में बनता है। माल्टोज जो है जर्मिनेटिंग सीड्स में, ग्रोइंग सीड्स में पाया जाता है और 2 अल्फा ग्लूकोज से ये मिलकर बना है, और दोनों में हमने बात कर ली है पहले ही, ये हमारी बुक में भी था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिखाया गया है। लैक्टोज की बात करें तो इसे हम मिल्क शुगर कहते हैं, बीटा ग्लूकोज गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना है, और यहाँ इन्होंने बताया है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ मौजूद है। तो एक्चुअली मैंने आपके पास लिखा था ये बीटा और अल्फा के साथ हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ किताबों में। अब फिलहाल आप इसको प्रेफर करें तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लैक्टोज में पाई जाती है। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो हम कह चुके हैं कि ये 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स पर मुश्तमिल हैं। लार्जेस्ट ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स का। 2 टाइप होते हैं पॉलीसेक्राइड्स की, होमोपॉलीसेक्राइड्स जो सिर्फ एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड्स से बने हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, और हेटेरोपॉलीसेक्राइड एगर, पेक्टिन, पेप्टिडो, ग्लाइकेन। डिफरेंट
कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल हो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ। जनरल फंक्शन की बात करें तो पॉलीसेकेराइड फूड एनर्जी रिजर्वायर स्टार्च ग्लाइकोजन के तौर पर हैं। स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं, इनसॉल्युबल हैं वाटर में, लार्ज साइज की वजह से भी कोई ऑस्मोटिक केमिकल इन्फ्लुएंस नहीं करते, यानी सेल पर इनकी मौजूदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी कंसंट्रेशंस में। दे फोल्ड इनटू कॉम्पैक्ट शेप, इजीली कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर बाय हाइड्रोलाइसिस, तो पी ब्रेक भी हो सकते हैं हाइड्रोलाइसिस से। स्ट्रक्चरल रोल अगर हम बात करें तो सेलुलोज और काइटिन प्ले करते हैं। एग्जाम्पल्स में स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन की बात की गई है। तो स्टार्च की बात कर चुके हैं हम, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना है। स्टार्च स्टेम में, रूट सीड में स्टोर होता है, ओरल कैविटी में डाइजेस्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे पास डाइजेस्ट होता है। ये इसकी डाइजेशन दिखाई है। स्टार्च अमाइलेज माल्टोज में, माल्टोज को माल्टेज से ग्लूकोज। कन्फर्मेटरी टेस्ट आयोडीन से होता है, ब्लू कलर आता है, पढ़ चुके हैं हम। दो टाइप्स हैं, अमाइलोज अनब्रांच है, लीनियर है। यहाँ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी और सेलुलर है हॉट वाटर में। अमाइलेज अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ब्रांच है, इसमें आपको अल्फा 1,4 के साथ 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी नजर आएगा। ये देखें, कंप्लीटली इनसॉल्युबल है वाटर में, चाहे हॉट हो या कोल्ड। ग्लाइकोजन की बात करें तो बेटा होमोपॉलीसेकेराइड है, अल्फा ग्लूकोज से बना है और ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट भी है एनिमल्स में, इसलिए एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। कहाँ स्टोर होता है? लिवर और मसल्स में। डाइजेशन जो है ग्लाइकोजन की क्वाइट सिमिलर है जैसे स्टार्च की होगी। कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करें बेटा तो यहाँ हमें आयोडीन देता है रेड कलर। स्ट्रक्चर देखें तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है अमाइलोपेक्टिन स्टार्च से, दोनों ब्रांच है ना, इसलिए। लेकिन आपको ज़्यादा ब्रांचिंग मिलती है किसमें? ग्लाइकोजन में। सेलुलोज की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कहाँ हमने अर्थ पर? होमोपॉलीसेकेराइड है और स्टार्च और ग्लाइकोजन जैसा नहीं है क्योंकि ये बीटा ग्लूकोज से बना है। कॉटन और पेपर बेटा ये दोनों इसकी प्योर फॉर्म कहलाती हैं। ये एमसीक्यू अक्सर आता है, इसको याद रख लें। इट इज़ द स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्लांट की सेल वॉल को बनाता है, कोई कलर नहीं देगा आयोडीन के साथ। स्ट्रक्चर में बात करें तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती है। Therefore, a cellulose chain, the beta glucose are alternative arranged upright in inverted manner। ठीक है, अभी देखें ऊपर नीचे अरेंजमेंट बताते हैं इसकी। अपराइट, देखो एक ओ बनेगा ऊपर, एक ओ बनेगा नीचे, एक ओ बन रहा है ऊपर, एक ओ नहीं बन रहा है नीचे, इसको कह रहे हैं इन्वर्टेड मैनर में अल्टरनेटिव अपराइट एंड इन्वर्टेड मैनर। काइटिन की बात करें, सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ पर, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड है और फंजाई की सेल वॉल्स में है, एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में है। अब काइटिन के अकरेंस फंगस सेल वॉल में, इसलिए इसे फंगस सेलुलोज भी कहते हैं। काइटिन डेरिवेटिव है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का, जो कि ग्लूकोज का मॉडिफाइड वर्जन है। अनब्रांच स्ट्रक्चर है सेलुलोज की तरह और यहाँ भी आपको अल्टरनेट अपराइट और इन्वर्टेड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन मिलेंगे। देखें यहाँ पर आपको एन एसिटाइल नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, इसी तरह आप ओ बॉन्ड को भी देख सकते हैं नीचे वाली डायग्राम में भी है। तो ये था बेटा हमारा छोटा सा टॉपिक ओलिगोसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स को लेकर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपके लिए मज़ीद इस पर मेहनत करूँगा इंशाल्लाह और आपको नोट्स की शक्ल में बोर्ड पर और कुछ इसके जो है वो आपको लिंक्स भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा टाइम कम दे पाता हूँ इन चीज़ों को, बट इंशाल्लाह आप बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों का साथ इसी चाहिए होगा, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको चैनल्स की तरफ लेकर आएँ, उनको कहें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको भेज सकूँ। टिल देन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।